नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन गर्मी ने अपने तेवर का ट्रेलर कुछ इस तरह से दिखाया है जिससे मई जून के भीषण तपिश का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और लखनऊ से लेकर पटना तक आसमान से आग की बारिश हो रही है। दिल्ली में आज तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा 42 डिग्री पहुंच गया है और जयपुर में आज का तापमान 39 डिग्री के करीब है। मुंबई में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है और गर्मी को देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी करके लोगों को दोपहर के समय घर में ही रहने की हिदायत दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आए बिना तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। ये अलग अलग 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है। जब तक एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता तब तक तापमान में गिरावट नहीं आएगी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, हर जगह गर्मी का वही हाल। पांच राज्यों में गर्मी का अटैक। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अप्रैल में जून जैसे पारे का प्रहार। दो दिन में 45 पार करेगा पारा। मई जून में तो 50 से भी ज्यादा तापमान। लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। जो निकल भी आए हैं वो घबरा रहे हैं। इंडिया गेट पर खूब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग कम ही पहुंचे। जो आए वो आइसक्रीम खाकर, ठंडा पानी पीकर गर्मी से बचने की कोशिश करते नजर आए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और 3 बार आइसक्रीम खा चुका हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। एक्चुअली जो है इसका राजस्थान और गुजरात के एरिया के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो बना हुआ है, जिसे हम लोग रिज भी बोलते हैं। रिज पैटर्न जो विंड है हमारे पास क्लॉकवाइज विंड आ रही है और जो विंड है उसमें नमी नहीं है और ड्राई विंड आ रही है हमारे पास। वार्म एंड ड्राई विंड राजस्थान एरिया से आ रही है, सो इसकी वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी है। दिल्ली के बाद आपको पड़ोसी राज्य राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर में हालात ये हैं कि सड़कें खाली हैं, वाहन कम हैं, दुकानें दोपहर में बंद हैं। सड़क तौर पर भीड़ भाड़ से खचाखच रहती थी, अब किस तरह सुनसान पड़ी है। लोगों को बाहर काम से निकलना पड़ रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जूस की दुकान ढूंढ रहे हैं। अब यही पानी वानी पीते रहो और क्या, पैसा है तो जूस पियो, नहीं तो पानी तो है ही है। राजस्थान में 2 दिन पहले 71 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था। बाड़मेर में पारा 45 पार कर गया। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और गुजरात में भी है। अहमदाबाद में तो गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में गर्मी ने किस कदर कहर बरपा रखा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अहमदाबाद की सड़कें सुनसान रहती हैं, पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि गन्ने का जूस लोग खूब पी रहे हैं, साथ में पानी की बोतल भी रखते हैं। नींबू पानी पीते हैं, ये गन्ने का रस पीते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने से सियासी पारा पहले ही बढ़ा हुआ है। अब गर्मी ने उस तापमान को और बढ़ा दिया है। लोगों को दोनों तरह के पारे का सामना करना पड़ रहा है। बेटा गर्मी बहुत है क्या? गर्मी बहुत है, इसीलिए हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा, और बेटा? गर्मी बहुत है, हम लोग इसी वजह से आइसक्रीम खा रहे हैं। देखा आपने, बच्चे कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से आप भी। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। महाराष्ट्र में भी जबरदस्त गर्मी है। विदर्भ में पारा अभी से 45 पार कर गया। उधर साउथ के राज्यों में भी लोग गर्मी का प्रचंड रूप देख रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कुछ दिनों से, उसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। घर से निकलो तो एकदम पानी पानी जी और पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अभी तो सिर्फ गर्मी का ट्रेलर है। जब मई जून में गर्मी पड़ेगी तो क्या हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। भोपाल की बात करें तो वहां गर्मी से लोग कैसे परेशान हैं, वहां तापमान कैसे लोगों को परेशान कर रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद सिंह।
आसमान में सूरज की तपिश मार्च महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ महसूस हो रही है और अब अप्रैल शुरू हुआ है, मई जून बचा है। ऐसे में गर्मी की जो तपिश है वो भोपाल में भी लगातार बरकरार है। सामने आप देखेंगे कि छांव के सहारे लोग उस राहत को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए जो इन्हें सुकून मिल रहा है। यहाँ ठंडा पीने के बाद गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी शेड के नीचे तमाम लोग गर्मी से निजात पाने के तमाम उपाय अपना रहे हैं। भोपाल की तमाम सड़कों के किनारे बने फुटपाथ के पास जो भी छाया मिल रही है वहाँ यही आलम आपको नजर आएगा। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए छांव में अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडे पेय से भी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका नाम बता दीजिए। संजय सर। संजय, ये बताइए कि मार्च महीने में ही रिकॉर्ड टूट चुका था। इंदौर में 40 से ऊपर पारा चला गया था, भोपाल में भी 40 के आसपास है। अब अप्रैल में गर्मी मई जून में भी बढ़ने वाली है। उसके तो कुछ कह नहीं सकते सर। अभी 40 से 41 तो हो ही गया है, तो उसमें तो आगे भी मेरे ख्याल से बढ़ेगी ही। मतलब तो गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। मार्च में ये स्तर बना था, लेकिन अब अप्रैल मई जून बचा हुआ है जिसमें गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो इस बार ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि मई जून की जो गर्मी होगी वो जानलेवा से कम नहीं होगी। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज़ 24। चलिए, देश में गर्मी का कैसा हाल है जानने के लिए अलग अलग जगहों पर चलते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ हैं, विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ हैं और दिल्ली से पल्लवी हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिल्ली ही चलते हैं। पल्लवी, फिलहाल आप कहां पर हैं और कैसा माहौल? देखिए, मैं इंडिया गेट के आसपास हूं और जिस तरीके से पिछले कुछ दिन बीते हैं वो तो काफी ज्यादा कहूं तो भयानक गर्मी थी, क्योंकि जब भी हम बाहर निकल रहे थे तो ऐसा लगता था ऐसी तपिश है कि जल जाएंगे। कल से मौसम में थोड़ा बदलाव दिखा है, जो मौसम विभाग प्रेडिक्ट भी कर रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हिमालयन रीजन में, जिसका इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया पे पड़ेगा और जो हीट वेव का कंडीशन कई राज्यों में बना हुआ है उसमें कमी आएगी। वही कंडीशन बना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 के बाद से हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ा बदलाव है। जो तेज तपिश थी धूप की वो थोड़ी कम हो गई है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि कुछ इलाकों में, नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में बारिश भी होगी, जिससे कि टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट भी होगी। लेकिन ये फौरी राहत है वंदना, मैं बताऊं, क्योंकि हफ्ते दिन बाद फिर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और फिर वही गर्मी जो मार्च के कुछ दिनों में दिखा है और पारा जिस तरीके से 40 के आसपास गया है वो पारा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। वंदना। पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद भी हमारे साथ है, मुंबई चलते हैं। विनोद, फिलहाल मुंबई में कैसा मौसम है? वहां पर तो चेतावनी भी दी गई है कि आप घरों में ही बने रहें, दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें। कैसी तपिश महसूस हो रही है सूरज की? देखिए, आज की अगर बात करें मुंबई की वंदना, तो मुंबई का आज का पारा कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस का बताया जा रहा है। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा बुरे हालात अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों में है। जैसे बात करें विदर्भ और मराठवाड़ा में, फिलहाल वहां का अगर पारा की बात करें तो पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच वहां पहुंच चुका है। लोगों की हालत काफी बुरी है। आपने देखा होगा कि हर साल गर्मी आती है लेकिन इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पर तापमान कभी नहीं बढ़ता। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तापमान बढ़ चुका है। दिन की अगर बात करें तो दिन में हालात कर्फ्यू जैसे हो जाते हैं। दोपहर 12:30-1 के बाद शाम को 4:30 बजे तक रास्ते पर जो लोग होते हैं वो लोग चले जाते हैं अपने घरों में। गांव खाली और इलाके, कस्बे यहाँ पर सुनसान दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 2 दिन पहले भीरा गांव जो रायगढ़ जिले में है वहां पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा वहां पर पहुंच चुका था। और यहाँ वो बताया जाता है, मौसम विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वहां पर खतरे की घंटी है, वहां पर तापमान शायद 47 तक भी आगे बढ़ सकता है। वंदना। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक के पास चलते हैं जो कि इस वक्त लखनऊ में है। अशोक, तस्वीरों में हमने देखा कि आप पसीना बार बार पहुंच रहे हैं, लग रहा है धूप में खड़ा होना वहां भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल वंदना, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर धूप इतनी ज्यादा तेज है कि शायद खड़ा होना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो गर्मी से काफी परेशान हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी परेशानी गर्मी की वजह से हो रही है? आज 1 अप्रैल है, अभी मई जून बाकी है। देखिए, गर्मी से स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी से रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सुबह जब आप घर से निकलिए, सुबह 8 बजे से ही गर्मी शुरू हो जाती है, जबकि नॉर्मली लोग जो है 10 बजे 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो गर्मी से लोगों को बहुत जो है परेशानी हो रही है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आपने तो पूरा चेहरा ढक रखा है अंगोछे से,
कितनी परेशानी गर्मी से निकलता हूँ, खाना लेके जाना पड़ता है, बहुत तगड़ी धूप लगती है। अभी मैं 4-5 दिन से तो बर्दाश्त नहीं हुई तो गमछा लेना पड़ा और मैं डेली बांध के निकलता हूँ, बहुत परेशान हूँ धूप से, बहुत से। और भी कुछ लोग हैं वंदना, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, पूरे चेहरे को आपने अंगोछे से ढक रखा है, कितनी परेशानी गर्मी से हो रही है? इतनी परेशानी कि लग रहा है कि मैं जल रहा हूँ आग से, और सर पे तौलिया अभी तुरंत खरीदा हूँ, लग रहा था कि जैसे सर फट जाएगा, इतना तेज धूप है। पूरी शरीर जो है एकदम आग की तरह गर्म है। बिल्कुल, बहुत तेज धूप है। आप बताइए कितनी परेशानी गर्मी से हो रही है? सर गर्मी से वो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग धूप में निकल रहे हैं तो सूर्य की तपन इतनी ज्यादा हो रही है कि सर को ढककर चलना पड़ेगा। तो तपिश बहुत ज्यादा है। हालांकि मौसम विभाग में कल जो यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और आज भी जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री बताया जा रहा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे तपिश बढ़ती जा रही है, गर्म हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे तीनों संवाददाता पल्लवी, विनोद और अशोक धूप में खड़े हैं सिर्फ आपके लिए, तापमान बताने के लिए और माहौल कैसा है ये बताने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी छांव में जाएं और धूप से थोड़ा बचें। अहमदाबाद में गर्मी कैसे लोगों को रुला रही है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह। अहमदाबाद में आसमान से आग बरस रही है। पिछले 3 दिनों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है और अभी भी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लोग बाग जो है वो किस तरह से गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत है यातायात कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक पुलिस की, जो लगातार गर्मी में धूप में खड़े और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। सर, यहाँ आप लगातार मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है मार्च में ही, कितना मुश्किल हो रहा है आपको? मुश्किल तो होता है, पर क्या करना तो पड़ता है नौकरी का। तो कैसे अपने आपको मतलब हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं? पानी पीते हैं, चलता है, पानी पीते हैं। तो तबीयत खराब नहीं हो रही है आप लोग? नहीं, तबीयत तो खराब नहीं होती है, मगर पानी पीना पड़ता है ज्यादा पानी पी के। आपका क्या नाम है? हर्षद लेहुआ। हर्षद, ये बताओ कि इतनी गर्मी पड़ती है, कैसे आप लोग ये मैनेज करते हो इतना धूप में खड़े रहना? और थोड़ी देर तो क्या, थोड़ा ठंडा पानी पी के थोड़ा चलाते, लेकिन क्या 1-2 घंटे खड़े रहने से ना फिर मगज में भी थोड़ा कंप्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, तकलीफ होती है? और ये ना चामड़ी होती है ना शरीर की, वो जलने लगती है। अच्छा। और क्या थोड़ी छाछ बास लेके पी लेते हैं तो थोड़ा राहत रह जाती है। ये लोगों के लिए मतलब चाहे गर्मी में पारा 43 पहुंचे या 48 पहुंचे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि इन्हें अपनी ड्यूटी को अंजाम देना ही देना है, और इसलिए ये कभी पानी, कभी छाया, कभी नींबू पानी या फिर कभी छाछ के सहारे कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर गर्मी ने यहाँ पर कहर बरपाया हुआ है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। तो हमारे संवाददाता भूपेंद्र की ये रिपोर्ट थोड़ी देर पहले की आपने देखी। अभी फिलहाल अहमदाबाद में क्या स्थिति है, कैसी गर्मी है, धूप की तपिश कैसे, जाने के लिए भूपेंद्र के पास ही चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, कैसी स्थिति है वहां पर, क्या तापमान है? वंदना, यहाँ पिछले 3 दिनों तक येलो अलर्ट घोषित किया गया था। आज उसका आखिरी दिन है। पारा 43 तक पहुंच चुका था। आज थोड़ी सी राहत जरूर है, 41 तक रहने की उम्मीद है। लेकिन जितने भी शहर है, चाहे राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, तमाम जगहों पर पारा जो है वो 40 के ऊपर ही है। लू के थपेड़े चल रहे हैं। दोपहर में घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये मार्च की गर्मी अब तक की पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड नोट की गई है कि पिछले 10 सालों में अब की बार मार्च के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। पिछले साल पारा यहाँ पर गर्मी में 48 तक पहुंच चुका था, और अब की बार भी लोगों को इसी तरह की उम्मीद है कि इसी तरह की गर्मी का प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ सकता है। वंदना जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भूपेंद्र। जयपुर चलते हैं। जयपुर में कैसी स्थिति है, गर्मी का क्या हाल है, जानते हैं हमारे संवाददाता श्रीवत्सन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, कैसी तपिश है धूप में और तापमान क्या है अभी आजकल? जी देखिए, मैं यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा तपिश होती है गर्मी के मौसम में। यही कारण है कि राज्य के जो 33 जिले हैं उसमें से 18 जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि मार्च का जो आखिरी हफ्ता था
झुलसाने वाला रहा है। जयपुर की हालत भी कोई अच्छी नहीं है और जो राजस्थान पर्यटकों का शहर माना जा रहा है, सबसे ज्यादा असर पर्यटकों पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी भी हो गई है, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो ऐसे में वे भी घूमने फिरने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर टूरिज्म पर भी इस गर्मी का अभी से नजर आने लगा है, जबकि मई और जून में सबसे ज्यादा टूरिज्म इफेक्ट होता है। लेकिन अभी से ही जो गर्मी है, जो तपिश है, उसके चलते लोग घरों से आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं बाहर। जाहिर तौर पर शिवरतन, आप हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में यही हाल है गर्मी का। सूरज की तपिश लगातार तेज होती जा रही है और मार्च के आखिरी में और अप्रैल की शुरुआत में अगर इस तरीके का टेम्परेचर है तो उम्मीद लगाना, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति होगी। शिवरतन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।